जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल अग्निवीर के मुद्दे पर मैंने और आपने कई बार बातचीत की और मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस बातचीत को काफी ज्यादा पसंद किया। अग्नि पथ या अग्निवीर स्कीम के पीछे कंसेप्ट दिया जाता है कि यंग आर्मी इससे बनेगी। थोड़ा मुझे क्लियर करिए कि कैसे पॉसिबल है। हमने एज कम नहीं की, एज उतनी है, 17.5 से 19 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। या आज आज तो हो गया है कि आप 21-22 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 22 साल का जवान भर्ती हो रहा है और 26 साल में जाके रिटायर्ड हो रहा है, या 21 साल का जवान है वो 26 साल में जाके रिटायर्ड हो रहा है, तो यंग आर्मी कैसे बनेगी? क्योंकि जितने आ रहे हैं उनमें से आप 75% को निकाल देंगे, 25 को रखेंगे, वो 25 लॉन्ग सर्विस करेंगे, फिर आएंगे, फिर वो रहेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर परमानेंट। यंग आर्मी कैसे इससे बन रही है? थोड़ा दिमाग को खोलिए। मुझे समझ में नहीं आया कि सच में यंग आर्मी कैसे होगी इससे। राजेश, जिसने भी ये सोचा कि अग्निवीर स्कीम करके यंग आर्मी बन जाएगी, उसने मैथ्स नहीं पढ़ी। स्टैटिस्टिक्स नाम का एक शब्द होता है, सांख्यिकी नहीं पढ़ी। अरे भाई, आपने ऐसे भी अग्निवीर को चौथे साल के बाद परमानेंट करना है, बिल्कुल सर। तो लॉन्ग सर्विस करेगा। कितनी लॉन्ग सर्विस करेगा? करेगा तो वही 15 साल की ना, या 20 साल की, कम से कम। लेकिन अगर 19 करना पड़ेगा ना सर। मैं बीच में टोक रहा हूं माफी के साथ कि अगर जैसे मैंने जवान के तौर पे 16 साल नौकरी की, लेकिन वो अग्निवीर वाली अगर काउंट नहीं हो जाती है तो उसको तो 16 + 4 20 करनी पड़ेगी। हाँ, तो अग्निवीर वाली काउंट नहीं होगी जी। वो। जिस दिन नायब सूबेदार बनेगा, सूबेदार बनेगा 4-4 साल देर से बनेगा, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अगर 5वें साल से लेकर नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर बनेगा, तो और बनेगा 4-4 साल बाद उम्र के हिसाब से, तो एवरेज एज कैसे कम होगी? बढ़ जाएगी। ये जिसने भी सोचा कि अग्निवीर बनने से आर्मी की उम्र कम हो जाएगी, उसने अफीम पी हुई थी उस दिन। वो होली के दिन खाते ना गांजा और भांग, उसने होली के दिन गांजा, उस दिन जिस दिन वो रिपोर्ट लिख रहा था, वो अग्निवीर बना रहा था स्कीम, एमओडी का सिविलियन बाय द वे, फौजियों ने नहीं बनाई। उसने गांजा और भांग, शायद कोकेन भी चढ़ाकर ये स्कीम बना रहा था। कैसे एवरेज? आप लगा लो हिसाब। 5वें साल में अग्निवीर, 6ठे साल में अग्निवीर, वो 15 साल काम करेगा, 20 साल काम करेगा। अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो नायब सूबेदार बनेगा पहले के लोगों के मुकाबले, पहले के जवानों के मुकाबले 4 साल बाद, क्योंकि सीनियरिटी नहीं दे रहे उसको। फिर वो सूबेदार मेजर बनेगा 4 साल बाद। पहली वाली वो 4 साल की सीनियरिटी नहीं मिलेगा, तो उसकी कैलेंडर लाइफ यानी उम्र तो 4-4 साल ज्यादा होगी ना। ज्यादा होगी कि जो एनसीओ हमारे अगर 28 या 30 साल में बन जाता था एनसीओ, वो जाके अब 32-33 साल पे बनेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं आर्मी और बूढ़ी होती जाएगी। बस एक आखिरी सवाल है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। अग्निवीर मुरली नाइक बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। उनकी माताजी बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंची और बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि आपने 2 प्रकार के फौजी बनाए, लेकिन 2 प्रकार के शहीद कैसे हो सकते हैं? और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो 2 दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप आके अपना जवाब दाखिल करिए, नहीं तो फिर हम भारी जुर्माना आपके ऊपर लगाएंगे। कैसे हम इस मुद्दे को देख सकते हैं? पूरा मामला, माफ करिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में है। बॉम्बे हाई कोर्ट सरकार से जवाब पूछ रहा है कि किस आधार पे जो है आपने 2 प्रकार के शहीद बनाए, लेकिन सरकार जो है जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। शायद मुझे लगता है सरकार के पास भी कोई जवाब है नहीं इस चीज का, क्योंकि दुश्मन ये नहीं देखता कि वो अग्निवीर है या परमानेंट जवान है। सब राजेश, सरकार बगले झांक रही है। सरकार बोला तो एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोला तो वहां पर जो सिविलियन पदाधिकारी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ये सारे बगले झांक रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा क्या जवाब देंगे।
एक चीज बताना चाहता हूं कि इनको मालूम भी नहीं है कि फौज होती क्या है। ओके। जब लड़ाई होती है तो युद्ध भूमि में दुश्मन का गोला ये देख के नहीं आता कि ये मेजर है और ये जवान है, ये जेसीओ है और ये जवान है। जवानों में ये पक्का जवान है और जवानों में ये अग्निवीर है। दुश्मन का गोला बस आता है, फटता है, और उस दिन भारत माता की जिसने सेवा करनी हो वो शहीद हो जाता है। जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास कोई जवाब नहीं है। ये इतने बड़े बड़े वैसे बता देता हूं कोर्ट में जाते कौन है। कोर्ट में एमओडी के ऑफिसर्स नहीं जाते हैं जवाब देने के लिए। इन्होंने अपने पाले हुए हैं, इनका नाम है एजी अटॉर्नी जनरल, एसजी सॉलिसिटर जनरल। इन लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है और बड़े बड़े बंगले मिलते हैं इंडिया गेट के आसपास रहने के लिए। इन्होंने प्राइवेट एडवोकेट खड़े किए हुए हैं। एक एक एडवोकेट को एडवोकेट को केस लड़ने के लिए भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक केस लड़ने के लिए 5 मिनट के लिए कोर्ट में जाता है, 15,000 रुपए दे देते हैं उसको। वो सिर्फ इतना बोलता है, मी लॉर्ड इसका जवाब मैं नेक्स्ट हियरिंग में दूंगा। केस एडजॉर्न्ड और उसकी पेमेंट 15,000 हो जाती है। इन्होंने दर्जनों ऐसे एडवोकेट पाले हुए हैं अपने रजिस्टर में, और एमओडी बहुत बेशर्मी के साथ, ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया ना, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये बहुत बेशर्मी के साथ इन एडवोकेट्स का इस्तेमाल करके फौज के हर जायज केस को तारीख पे तारीख देते रहते हैं। ये तो डेमोक्रेसी है। तो आप मैं कोशिश करके डिसिप्लिन के दायरे में रहते हैं। ये डेमोक्रेसी है तो आप और मैं ज्यादा से ज्यादा छाती ही ठोक सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये भारत मां का जो अपमान हो रहा है हर रोज, फौज का जो अपमान हो रहा है हर रोज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक बाबू से पूछ लीजिए। मैं जाके शर्तिया कहता हूं, चलो मेरे साथ, एक मुझे एलडीसी यूडीसी सेक्शन ऑफिसर दिखा दो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जिसका बेटा फौज में नायक है, लांस नायक है। एक नहीं मिलेगा। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ले चलो, मुझे एक अफसर दिखा दो वहां पर, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक का बच्चा दिखा दो मुझे, बेटी या बिटिया, जो फौज में अफसर हो। जवान तो देंगे ही नहीं, डायरेक्टर साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है, उसका बच्चा जवान तो ज्वाइन करेगा नहीं, लेकिन मुझे कैप्टन मेजर ही दिखा दो यार। एक भी नहीं मिलेगा। एग्री। तो ये लोग कैसे फौज को समझ सकते हैं? अगर इनके बच्चे फौज में नहीं हैं और ये फौज के बारे में डिसीजन दे रहे हैं तो क्या डिसीजन देंगे? मैं बताता हूं, ये फौज को भेड़ बकरी के अलावा कुछ नहीं समझते राजेश जी। जी चलिए, लेकिन नरवणे सर की स्टेटमेंट ने थोड़ा सा जरूर मुझको चौंकाया है। शुक्रिया, एक बार फिर से लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया। थैंक यू ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।